भैया दूज, इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं। यह दिवाली के बाद द्वितीया तिथि को यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। इसे यम द्वितीया, भैया दूज, भाई दूज ये सब कुछ कह सकते हैं। यह भाई के प्रति बहन के प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। बहनें अपने भाई के लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। यह त्यौहार भारत में प्रायः सभी राज्यों में मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के लिए कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक है कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर को हराकर 16,100 राजकुमारियों को उसकी कैद से मुक्त करवाया था भगवान ने, उसके बाद वे अपनी बहन सुभद्रा के यहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने सुभद्रा का बनाया हुआ भोजन किया था। सुभद्रा ने भोजन कराने के बाद उनको तिलक लगाया और उन्होंने खुश होकर उनको उपहार दिए थे। उस दिन से भाई दूज का ये त्यौहार मनाया जाने लगा। दूसरी कथा है, एक बार यमराज की बहन यमुना ने यमराज को आमंत्रित किया भोजन करने के लिए। इसी दिन तो यमुना ने तरह तरह के सुस्वादु भोजन अपने भैया के लिए बनाया। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे नमकीन, फल वगैरह। बहुत खुश थी यमुना कि मेरे भैया आ रहे हैं, तो उन्हें खिलाया। यमराज यमुना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, कुछ मांगो मुझसे, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो यमराज से यमुना बोली कि भैया, आप सिर्फ इस दिन हर वर्ष मेरे यहाँ आते रहिए और इसी तरह मैं आपको सुस्वादु भोजन कराती रहूं। मेरी खुशी इसी में है। और उन्होंने भाई की दीर्घायु के लिए और खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना की। इधर यमराज जो अपनी बहन के यहाँ चले गए थे उस दिन उनका कार्य तो इधर का हुआ नहीं। जो ये जीव थे नारकीय, इनके प्रति कष्ट देने वाला, कार्यक्रम देने वाला कोई नहीं था आज्ञा, तो सब काम ठप रहे। तो ये जीव आनंद से रहे, इन्हें कष्ट नहीं मिला। तो यमलोक में भी खुशियां मनी, क्योंकि यमराज अपनी बहन के यहाँ गए थे। तो वहाँ भी उस दिन खुशियां मन गई, यमलोक में भी। तो ये जो है, वहाँ यह तिथि यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि यम के यहाँ भी आनंद मनाया गया क्योंकि यमराज वहाँ नहीं थे और यमुना के यहाँ आनंद से थे, तो इधर के जीव भी आनंद से थे। कुल मिला के नरक के जीव जो कष्ट पा रहे थे, उन्हें भी शांति मिली, आनंद मिला। और उधर यमराज की बहन यमुना भी बहुत प्रसन्न हुई और यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तो इस त्यौहार को
यम द्वितीया, भाई दूज इस नाम से मनाया जाने लगा इस खुशी को इस तरह से। मान्यता है कि इस तिथि को भाई को अपनी बहन के हाथों से बना हुआ उत्तम भोजन करना चाहिए। जो ये भोजन करता है और जो बहन अपने भाई को भोजन कराती है, दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। उसे हमेशा उत्तम भोजन मिलता रहता है भाई को, और बहन को अपने भाई का साथ मिलता रहता है। इस दिन भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है, बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और भाई उनको कोई उपहार या रुपए पैसे देता है। यह त्यौहार बहुत खुशी और आह्लाद का त्यौहार है और भाई बहनों दोनों के खुशियों का त्यौहार है। यह दीपावली की खुशियों को और बढ़ा देता है, क्योंकि दीपावली के बाद इस दिन त्यौहार होने के कारण किसी भी तरह भाई बहनों के यहाँ पहुँचते हैं, तो मिलना भी हो जाता है और आनंद का वातावरण भी होता है और हमारी परंपराएं भी पूरी हो जाती हैं, जिससे हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म अपनी सीमा में चलता रहता है, कोई रुकावट नहीं पड़ती इसमें। कहते हैं कि इस दिन भाई को मुख्य भोजन अपने घर में करना ही नहीं चाहिए। अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाना चाहिए और बहन के हाथ का बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। अगर अपनी बहन ना हो तो चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी या फिर कोई मुँहबोली ही बहन हो, बहन के हाथ का ही भोजन भाई को करना चाहिए। इससे दोनों को पुण्य मिलता है और दोनों को ही खुशी मिलती है।